बॉयज सेकेंडरी रोहड़ू से इस वक्त लाइव है हम, और आप तक ये हमारे प्रिंसिपल साहब, इनके साथ जो बच्चों की लाइन स्वागत हो रहा है। यहाँ का जो इस बार परीक्षा परिणाम रहा है, बॉयज सीनियर जो बॉयज सेकेंडरी रोहड़ू है वो बहुत ही शानदार रहा है। प्रसन्नचित रहे हैं टीचर्स, और जो अध्यापक वर्ग खुश हैं, आनंदित हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मालाओं से अपने बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र में अपना साया देखते हैं, वैसे ही गुरु तब प्रसन्न होते हैं जब उनके बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम प्रदर्शन करते हैं। 230 बच्चों में से जो फर्स्ट डिवीजन में 150 बच्चे रहे यहाँ पर, जिसमें से 8 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं, और 23 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 85% जो है यहाँ पर अंक हासिल किए हैं। और जो एक और विज्ञान के छात्र जिन्होंने जो डिवीजन है अपर हिमाचल के, जिसमें चाहे रोहड़ू है, चाहे आपके जुब्बल है, टिक्कर है, चिड़गांव है, उस टॉप रहे हैं, और सब में सबसे पहला स्थान वहां पर जो है उन्होंने अर्जित किया है। सारी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए। इसके बाद जब यहाँ पर इनको सम्मानित समारोह जो यहाँ पर बॉयज सेकेंडरी में रखा गया है, जब इसके बाद इनको सम्मानित करेंगे तो जो अक्षय शर्मा जी वहां पर भी मंच का संचालन कर रहे हैं, उनके माध्यम से सारी चीजें अब तक क्लियर हो जाएगी। ये शानदार दृश्य है, और मैं इस वक्त उस पावन धरा से, पावन मिट्टी से आपको लाइव कर रहा हूं जहां से खुद मैंने शिक्षा अर्जित की है। इस स्कूल की विशेषता यह है कि तब से, जब से ये खुला है, तब से आज तक बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहे, बहुत बढ़िया शानदार बच्चे यहां से निकले हैं, और आने वाले कल को लेकर की भी उम्मीदें हैं कि और बेहतर परिणाम इसी तरह से आगे भी आते रहेंगे। सारे स्टूडेंट्स स्कूल के स्वागत के लिए तैयार हैं, और उन तेईस बच्चों का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने अध्यापक वर्ग का सर फख्र से ऊंचा किया है। बैंड बाजों के ध्वनि के साथ स्वागत समारोह, तमाम स्टूडेंट्स इनको अब आदर्श मानने के लिए तैयार, फूल मालाएं स्वागत होता हुआ, और साथ में सीना गर्व से चौड़ा किए हुए प्रिंसिपल साहब, इनके साथ और अध्यापक वर्ग, सब प्रसन्नचित। शानदार दृश्य रोहड़ू के बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लाइव। इस वक्त हम हिमालयन ब्रदर्स हमारे साथ जुड़े हुए, इनके पेज के माध्यम से भी आप सारी कल्चर एक्टिविटीज को देख सकते हैं। जेवियल विजन के हमारे दूसरे मित्र रचना गुगलवान, तो प्रयास सारे मीडिया का, ये जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, और शोर के साथ हाथ हिलाते हुए स्वागत कर रहे हैं। ये प्रेम है अपने ज्येष्ठों के प्रति, ये समर्पण है, ये आदत की एक अनुपम परिभाषा। उन्हीं को इस तरह का सम्मान किया जाता है, और ये हमारे प्रतिभावान छात्र गुरु गोविंद दो खड़े ताके लगे पाए, बड़ी हारी गुरु आपनो जो गोविंद दिए मलाए। ईश्वर और गुरु की भी जब तुलना की जाती है तो भी गुरु श्रेष्ठ, क्योंकि गोविंद ईश्वर से मिलने का मार्ग उन्हीं से ही प्रशस्त होता है। जोरदार तालियों के साथ हाथ खड़े करते हुए अपने इन बड़ों का स्वागत करते हुए तमाम अध्यापक वर्ग प्रसन्नचित, और प्रसन्नचित मुद्रा का नतीजा ये कि इन्होंने कहा हमारे जो बच्चे, जिसने गर्व से हमारा सीना चौड़ा किया है, जिसने इस स्कूल को एक नई पहचान दिलाने में अपनी मेहनत से अनुपम और अविस्मरणीय भूमिका निभाई है, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर ये जमावड़ा लगा हुआ है। जेवीएन टीवी से श्रीमान हरीश पामटा जी हमारे बीच मौजूद है। श्रीमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जेवीएन विजन टीवी से हमारे बीच, और ये वो बच्चे हैं जिनमें से हालांकि सारे बच्चे यहाँ उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं वो शानदार बच्चे, जिससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, 230 बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी उसमें से 150 बच्चे वो हैं जो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। 90% से ऊपर 8 बच्चे रहे हैं, और 85% से ऊपर 23 बच्चे रहे हैं। और एक बच्चे की फिर से बात कर लूं जिन्होंने साइंस में सबसे बड़ी बात जो डिवीजन है, सब डिवीजन है, चाहे जुब्बल है, टिक्कर है, रोहड़ू है, और चौपाल है, चिड़गांव है, उसमें सबसे श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किया है। बड़ी मेहनत के साथ बनाया है। इसके बाद आपको
उस श्री लक्ष्य शर्मा जी के साथ छोड़ रहा हूं। जाना जाता है। आगे की सारी डिटेल्स आपको लाइव उसी के माध्यम से मिलती रहेगी। जुड़े रहिए बॉयज कैंट स्कूल रोहड़ू से। मैं हूं हरीश पामटा। चारों तरफ वो खुशियों की लहर, चारों तरफ वो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आप सभी के ओठों पे सदा मुस्कान रहे, सदा मुस्कान रहे। आप सभी का राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र के इस आदर्श परिवेश में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र के लिए ये गौरवमयी और अविस्मरणीय क्षण। इस गौरवमयी पल में सबसे पहले बधाई उस व्यक्तित्व को जिसने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। एक बार जोरदार तरीके से आप सभी स्वागत, अभिनंदन और बधाई दें हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र के आदर्श प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी के लिए। तालियां उतनी ज्यादा बजती रहे जितनी बड़ी उपलब्धि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र ने आज उपलब्ध करी है। श्रीमान राजेश चौहान जी, आपकी रहनुमाई में हमारे ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र नित्य नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और मुझे लगता है कि राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो आपके इस कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बार पुनः आपको इन सफलता की बहुत बहुत बधाइयां। उसके बाद बधाई उन सभी शिक्षकों और कर्मचारी वर्ग को जिनकी मेहनत, लगन और कर्तव्य परायणता के कारण आज ये ऐतिहासिक दिन हम यहाँ पर मना रहे हैं। आप सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि रोशनी बन करके आए इनकी जिंदगी में, रोशनी बन करके आए इनकी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूं। जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते हैं जो हुनर, उन शिक्षकों को दिल से सलाम करता हूं, दिल से सलाम करता हूं। बधाई के पात्र है ये प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने हम अध्यापकों के सपनों को साकार किया है। प्यारे बच्चों, राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के दामन में हमारे ये विद्यालय अनेकों उपलब्धियों को संजोए हुए है। इन उपलब्धियों में से एक उपलब्धि आज आप प्रतिभावान छात्रों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपने उम्दा प्रदर्शन के साथ जोड़ दी है। आप सभी इस शानदार सफलता के लिए बधाई के पात्र। धन्यवाद करना चाहूंगा जेवीएन विजन टीवी का, खासतौर से मनीष नंदन जी और रचना गोगलवान जी का, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। धन्यवाद और आभार हरीश पामटा जी का। एक बात मैं इस मंच के माध्यम से साझा करना चाहता हूं कि मैंने हरीश पामटा जी को रात के 10:30 बजे कॉल किया था कि हरीश पामटा जी, हमारे इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, इन बच्चों को भी आप अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो इन्होंने बड़ी शालीनता के साथ मुझे कहा कि सर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भी आगे हमारे आज ये सरकारी स्कूल के बच्चे निकल करके पहुंच गए हैं। और रात के 10:30 बजे भी जाकर के इन्होंने हमारे आग्रह को अपने फेसबुक अकाउंट में और अपने इस चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। धन्यवाद रचना गोगलवान जी का। मुझे याद है शायद 10:30 बजे का या 11:15 बजे का ही रात का टाइम रहा होगा जब मैंने आपको भी टेक्स्ट करके पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारे इन बच्चों को आप भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। तो तुरंत इन्होंने 11:30 के करीब हमारे इन बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से पूरे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगा हिमालयन कल्चर एंड स्पोर्ट्स के फेसबुक जो चला रहे हैं श्रीमान सुशील हिमालयन जी। हमारे सारे भी हर तरह के जितने भी कार्यक्रम रहते हैं, सिर्फ एक टेलीफोन करने की इनकी जरूरत रहती है और ये यहाँ पर हमेशा पहुंच जाते हैं हमारे इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इस मंच के माध्यम से अगर मैं एक शख्स का और धन्यवाद नहीं करूं तो ये बेईमानी होगी। वो है श्रीमान दिनेश खुराना जी, प्रवक्ता इंग्लिश। जोरदार तरीके से आप सभी खुराना जी का स्वागत और अभिनंदन करें। पूरी रात भर बैठ करके, पूरी रात, मुझे लगता है शायद रात से भी ज्यादा टाइम हो गया होगा, दिनेश खुराना जी पूरी रात बैठ करके बच्चों के रिजल्ट को कंपाइल करते रहे। कंपाइल करने के बाद हर बच्चे के कितने कितने मार्क्स है उसको भी इन्होंने ग्रुप में साझा किया। साथ ही साथ जो हमारा स्कूल का जो एक फेसबुक अकाउंट बना है, उस फेसबुक अकाउंट से भी हर एक बच्चे की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमें फक्र होता है कि ऐसे कर्मठ प्रवक्ता हमारी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बार जोरदार तरीके से आप स्वागत और अभिनंदन करें श्रीमान दिनेश खुराना जी का। थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा इन ऐतिहासिक परिणामों पर। जहां तक बात करें साइंस स्ट्रीम की, हमारे साइंस स्ट्रीम का जो परिणाम रहा है वो 100% रहा है। 48 बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 48 के 48 बच्चे बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं। इनकी जो उपलब्धियां है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि किस किस बच्चे ने क्या क्या प्रदर्शन किया है। उसी तरह से कॉमर्स स्ट्रीम का भी जो रिजल्ट रहा है वो भी 100% रहा है। 32 बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे, उनमें से 32 के 32 ही पास हुए हैं। उसी तरह से आर्ट्स का भी हमारा बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आर्ट्स के जो बच्चे हैं 150 बच्चे कुल उस परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 131 बच्चे जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। आप सभी बच्चे, इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए। अब जहां तक मैं उपलब्धि की बात करूं, शायद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हमारे 8 बच्चे 90 से 95% हमारे जो 8 बच्चे हैं वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 90 से 95% मार्क्स, 95.2% मार्क्स लेकर के। उसके बाद 85 से 89% जो बच्चे हैं जिन्होंने 89 से 89% जो मार्क्स लिए हैं, ऐसे बच्चे 14 बच्चे हैं। बेटा जोरदार तरीके से आप लोग इन बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिए। जितनी बड़ी उपलब्धि उतना बड़ा सम्मान। उसी प्रकार से 80% से 84% के बीच हमारे 24 बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं और 75% से 79% तक भी 24 बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमारे ये जो बच्चे हैं 75 से ऊपर 70 बच्चे ऐसे जो 75% से ऊपर जिनकी डिवीजन रही है। अगर हम टोटल रिजल्ट की बात करें, थोड़ी देर पहले मैं पामटा जी से भी डिस्कस कर रहा था कि हमारे ये सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं ये भी किसी गैर सरकारी स्कूलों के छात्रों से पीछे नहीं है और यहाँ के अध्यापक भी उन गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से कहीं पीछे नहीं है। 230 बच्चे हमारे इन +2 के जो परीक्षा है उसमें बैठे थे, जिसमें से कि 150 बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुए हैं। तो जोरदार तरीके से एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे इन होनहार अध्यापकों के लिए। इससे पहले कि मैं इन मेधावी छात्रों को आपसे रूबरू करवाऊं, मैं आपके साथ एक बात और भी साझा करना चाहता हूं कि हम अध्यापकों के साथ साथ हमारे इस छात्र को भी पूरा विश्वास था कि बोर्ड की परीक्षा में जरूर ये उम्दा प्रदर्शन करेगा। इससे पहले कि मैं उस विद्यार्थी का नाम लूं, मैं सिर्फ उसके लिए यही कहना चाहूंगा कि पाता है वही मंजिल जिन्हें विश्वास होता है, पाता है वही मंजिल जिन्हें विश्वास होता है। जीवन में नहीं कभी अपने वो हताश होता है, दिखाते हैं हुनर अपना और जमाने पर छा जाते हैं, दिखाते हैं हुनर अपना और जमाने पर छा जाते हैं। उन्हीं के नाम से तो अक्सर इतिहास बन जाते हैं और अक्सर इतिहास बन जाते हैं। और मिस्टर युवराज सिंह आपने ये इतिहास रच दिया है। पूरे रोहड़ू, चढ़गांव, जुब्बल, चित्तर और कोटखाई खंड में प्रथम स्थान हासिल करके आपको बहुत बहुत बधाइयां इस शानदार सफलता के लिए। सादर अनुरोध रहेगा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र के आदर्श प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी से कि आप हमारे इस हीरे का सम्मान करें। खुराना जी, आपसे विनम्र निवेदन रहेगा
आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, युवराज सिंह ने रोहडू, चढ़गांव, जुब्बल, कोछाई इन सभी जो खंड है इनमें प्रथम स्थान हासिल किया है। 476 अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं 500 में से 95.2%। और एक बात और भी मैं आप सभी के सामने साझा करूं कि इस विद्यार्थी ने 10th की परीक्षा में भी 700 में से 700 अंक हासिल करके हमारे इस रोहडू खंड का नाम पूरे हिमाचल प्रदेश में रोशन किया था। और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भी इस विद्यार्थी ने डिस्ट्रिक्ट में हमारे इस रोहडू सब डिवीजन का प्रतिनिधित्व किया था। बहुत ही शालीन, मृदुभाषी और मूलतः बसला के रहने वाले युवराज सिंह। सादर अनुरोध रहेगा श्रीमान सुरेश झामटा जी से कि वो एक हमारे और प्रतिभावान छात्र हैं यहाँ पर अथर, जोरदार तरीके से स्वागत करें अथर का। बेटा तालियों में किसी तरह की कंजूसी ना बचे, क्योंकि जितना बड़ा उपलब्धि उतना बड़ा सम्मान। अथर इस विद्यार्थी ने भी 500 में से 474 अंक लेकर के 94% इसके मार्क्स आए हैं। मेडिकल का ये छात्र है। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भी क्विज में डिस्ट्रिक्ट में हमारे इस रोहडू खंड का ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अल्पभाषी और बहुत ही शर्मीले स्वभाव के अथर, आपको इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। एक और प्रतिभावान छात्र जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मोहम्मद कौसर, तो आपको बहुत बहुत बधाइयां इस बड़ी उपलब्धि के लिए। मोहम्मद कौसर आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बच्चा कोटा में इंजीनियरिंग की जो कोचिंग ले रहा है। इस बच्चे का जो सपना था वो स्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करना है। आज यहाँ पर ये मौजूद नहीं है। चिल्ड्रन एक्टिविटीज में अगर मैं बात करूं तो ये स्टेट में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व कर चुका है। और इस विद्यार्थी की खासियत ये रही है, ये विद्यार्थी हमेशा ही दूसरे विद्यार्थियों से अधिक सीखने के लिए हमेशा ही हम शिक्षकों के पास पहुंचता रहता था। मोहम्मद कौसर, अगर आप ऑनलाइन या फिर हमारी इस लाइव स्ट्रीम को सुन रहे हैं तो आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाइयां। मेरा सादर अनुरोध रहेगा श्रीमान महेंद्र जी से कि वे हमारे एक और प्रतिभावान छात्र आर्यन चौहान, कॉमर्स के ये छात्र हैं। इन्होंने भी 500 में से 461 अंक लेकर के 92.5% मार्क्स इन्होंने लिए हैं। और हमारे इस रोहडू छात्र का बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव का ये छात्र। अब एक ऐसे छात्र का नाम मैं लेना चाहूंगा जो राष्ट्रीय सेवा योजना का भी बहुत ही बेहतरीन स्वयंसेवी रहा है। मुझे याद है कैंप की पूरी जिम्मेवारी हमने जिस छात्र को सौंप रखी थी वो है क्रिश चंक्रोला। क्रिश चंक्रोला बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही शांत। आप इनके चेहरे को देख करके ही अंदाजा लगा सकते कि कितना शांत ये बच्चा है। परंतु जितनी शांति इसके अंदर, इसके चेहरे के अंदर है, उतना ही संघर्ष भी इसके बीच छुपा हुआ है। क्रिश चंक्रोला, इन्होंने 500 में से 457 अंक लेकर के 91% 4 मार्क्स इसने हासिल किए हैं। ये मूलतः मेठी के रहने वाले हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप सभी बाहर से आए हुए अध्यापकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी भी हमारे मंच को साझा कर सकते हैं अगर आप चाहें। अब जिस प्रतिभावान छात्र का मैं नाम लेना चाहूंगा उससे पहले मेरा अनुरोध रहेगा यशवंत शर्मा जी से कि आप इस प्रतिभावान छात्र को नवाजने के लिए मंच पे पहुंचे। इस छात्र के बारे में मैं बता दूं, इसने मैथमेटिकल ओलंपियाड में भी डिस्ट्रिक्ट में हमारे रोहडू खंड का प्रतिनिधित्व किया है। एनसीसी के भी ये एनएसएस के भी ये बहुत ही बेहतरीन सेंस से भी रहे हैं रियांश पंचा। इस बच्चे ने भी 90.8% मार्क्स लेकर के हमारे भमनोली क्षेत्र के ये रहने वाले हैं।
और भमरौली क्षेत्र में शायद प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ये रियांश मांझा ने एक बार फिर से एक बड़ी उपलब्धि को हासिल करके बता दिया। रियांश, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बाहर से आए हुए सभी अध्यापकों का भी मैं इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच कुछ विद्यार्थी आज मौजूद नहीं है, कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से और कुछ शायद कहीं पर दूसरी जगह पर कोचिंग ले रहे हैं। इनमें से एक हमारा वॉलीबॉल का भी बेहतरीन खिलाड़ी है, खो खो का भी ये बेहतरीन खिलाड़ी रहा है, और सबसे बड़ी बात कि एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन गायक परीक्षित शर्मा। ये विद्यार्थी मूलतः चूनी के रहने वाले हैं, परंतु आज यहाँ पर नहीं है, ये भी चंडीगढ़ में जाकर के अपनी कोचिंग ले रहे हैं। आपको भी परीक्षित, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आपको भी इस कार्यक्रम, इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मैं जिस बच्चे का नाम ले रहा हूं, मैं चाहूंगा BS कालिया जी और स्तंदा ठाकुर जी, आप हमारे इस बच्चे के सम्मान के लिए आप मंच पे आ जाएं। मैं बहुत ही शालीन और शर्मीले इस बच्चे का नाम पारस सुप्ता। पारस सुप्ता ये भी राष्ट्रीय सेवा योजना के बेहतरीन स्वयंसेवी रहे हैं। इन्होंने भी 90.8% लेकर के हमारे राज्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोड़ी छात्र का नाम रोशन किया है। हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमान महेंद्र पाल चेकसा जी। ये हमारे इस विद्यालय में केमिस्ट्री के प्रवक्ता पर तैनात थे, पर कुछ समय पहले इनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया था। तो हमने एक छोटा सा आग्रह किया था, सभी विद्यालय प्रशासन चाह रहा था कि हम यहाँ पर अपने उन अध्यापकों को भी बुलाएं जिन अध्यापकों ने यहाँ पर इन बच्चों के साथ मेहनत करी है, ताकि ये भी यहाँ पर इन बच्चों को सम्मानित होता देख पाए। तो मेरा अनुरोध रहेगा महेंद्र पाल चेकसा जी से कि आप एक ऐसे बच्चे जो एक बेहतरीन इंसान है और इस बच्चे की मासूमियत का हर कोई कायल है, सुमित रांचा। इस बच्चे ने 89% अंक लेकर के हमारे इस राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र का नाम ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाइयां। पर ये छात्र बहुत कम बोलता है, पर जब बोलता है तो बिल्कुल सटीक बोलता है। सुमित रांचा, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयां। प्यारे बच्चों, आप सभी को पहले भी मैंने कहा था कि जितनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा सम्मान और इतनी बड़ी तालियां। तो जब भी कभी किसी बच्चे का नाम इस मंच से पुकारा जाए तो आप उतनी ही शानदार तरीके से उन बच्चों का स्वागत और अभिनंदन करिए। मेरा अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों से भी अनुरोध रहेगा कि आप सभी भी मंच पर आ जाएं। हरीश पामटे जी, आप भी मुझे पीछे दिखाई दे रहे हैं, प्लीज आप मंच पे आ जाएं। आपकी जगह हमने यहाँ पर मंच पे रखी है। आप जैसे व्यक्तित्व को मंच देना राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के लिए फख्र की बात है। कैसिंग सर, रणधीर सर, आप सभी भी प्लीज मंच पर पहुंच जाए। दिनेश जी, घनश्याम सर, प्लीज आप सभी हमारे प्रतिभावान छात्रों के सम्मान के लिए आगे आ जाएं। अब जिस बच्चे का मैं नाम लेने जा रहा हूं, ये भी एक बेहतरीन इंसान होने के साथ एक बेहतरीन गायक और वाद्य यंत्रों को बजाने में भी इनकी भी महारत हासिल है। बहुत ही शालीन। जब भी कभी हम इनको डांटा करते थे तो इनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान हमें दिखती थी। इस राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के ये हेड बॉय रहे हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान दिनेश खुराना जी को। कई प्रतिभावान छात्र के सम्मान के लिए आप मंच पर पहुंचे। श्रीमान दिनेश खुराना जी, फक्र होता है कि ऐसे बच्चे हमारे इस राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र में राजवीर, शायद ऐसी कोई गतिविधि स्कूल की नहीं रही हो जहां पर राजवीर की भागीदारी नहीं रही हो। किसी भी तरह के कार्यक्रम रहते थे, इनको डांट भी हमेशा पड़ती थी, चाहे मेरी डांट हो या दूसरे टीचर की डांट हो, क्योंकि हेड बॉय का कुछ काम ही ऐसा होता था। अब मेरा सादर अनुरोध रहेगा श्रीमती संगीता चौहान जी से और श्रीमती
सुमिता खुराना जी से कि आप एक प्रतिभावान बच्चा जिसका नाम करण शर्मा है, बहुत ही शालीन बच्चा है ये, आप इस बच्चे को सम्मानित करें। ये मेडिकल का ये बच्चा है, 88.4% मार्क्स लेकर के इसने भी हमारे राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र का नाम पूरे रोडू खंड में ऊंचा किया है। बेटा आपको बहुत बहुत बधाइयां। सागर पामटा जी, आपसे अनुरोध रहेगा कि प्लीज आप हमारे प्रिंसिपल साहब के बगल में आ जाएं, क्योंकि आप भी हमारे इसी राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र से निकले हुए एक अनमोल हीरे हैं। हमें फक्र होता है कि आप हमारे बीच आज यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा सादर अनुरोध रहेगा श्रीमती विजय लक्ष्मी जी से और श्रीमती अनीता फिस्टा जी से कि हमारे हर छात्र, ये भी बहुत सौम्य स्वभाव का ये मालिक है, विद्यालय की सभी गतिविधियों में इसका भी हमेशा सहयोग रहता है, कृष गुप्ता। ये छात्र भी शायद आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं अब एक ऐसे बच्चे का नाम लेना चाहूंगा जो डोडरा कुआर के जाका पंडार के दुर्गम क्षेत्र का रहने वाला है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहने के बाद भी इस विद्यार्थी ने आर्ट्स में ये बच्चा प्रथम रहा है और इसने 87.4 मार्क्स लेकर के हमारे इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को ऑनलाइन सुन रहे हैं आशीष रावत, तो आपको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयां। अब जिस विद्यार्थी का मैं नाम ले रहा हूं वो खो खो के भी एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, अंकुश कुमार। अंकुश कुमार, इन्होंने 87.4 मार्क्स लेकर के हमारे इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयां। मेरा सादर अनुरोध रहेगा दिनेश ठाकुर जी से कि एक हमारा और मेडिकल का ये छात्र है निशान, इस बच्चे ने भी 88.2% लेकर के हमारे इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। आप इस बच्चे को सम्मानित करने के लिए आ जाएं। शायद ये बच्चा भी आज सही आर्ट्स का ये बच्चा है, कॉमर्स का ये बच्चा है। बेटा आपको इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाइयां। मेरा सादर अनुरोध रहेगा श्रीमती इंदिरा चौहान जी से और श्रीमती मनोज सागर जी से, अगर आप कहीं मेरी आवाज सुन रही हैं तो आप प्लीज मंच पर पहुंच जाएं। और एक ऐसा मासूम सा और प्यारा सा ये छात्र है, और अगर मैं कहूं मेरा सबसे प्यारा ये छात्र है, धमाड़ी के रहने वाले अतुल रुमान, मेडिकल का ये छात्र है। इसने 86.2% लेकर के हमारे इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। आपको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयां। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान के सिंह जी को और हमारे नए डीपी साहब, अगर कहीं आप भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आप मंच पर पहुंच जाएं। हमारे एक प्रतिभावान छात्र, इस छात्र का नाम लेने से पहले मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने व्यक्तित्व को कैसे बदला जाता है, ये हमको जिस बच्चे ने सिखाया है वो है मानस कालचा। इस बच्चे के बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद +1 में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये बच्चा कितना शरारती है, कुछ ये जिंदगी में करेगा या नहीं, पर इतना अचानक इसमें इतना चेंज आ गया और +2 में आप देख सकते हैं ये भी उन प्रतिभावान छात्रों की श्रेणी में आ गया है। मुझे याद है कई बार शायद मैंने इनके पापा से भी इनकी शिकायत टेलीफोनिकली करी थी +1 की जब हम बात करें, पर जितना चेंज, जितना इसके व्यक्तित्व में निखार +2 में आया है वो आज यहाँ पर आप सबको देखने में मिल रहा है। मानस कालचा, आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाइयां। अब एक और छात्र का नाम मैं लेना चाहूंगा, ये भी रोडू के दुर्गम क्षेत्र के रहने वाले हैं, डोडरा कुआर का ये छात्र है। विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी किस तरह से पढ़ाई की जाती है, खासकर शहर के स्कूलों में आकर के किस तरह से दूसरे बच्चों को पछाड़ा जाता है, ये इस बच्चे ने हमें सिखाया है। कल जब मेरी इस बच्चे से बात हुई थी टेलीफोनिकली तो ये भी यहाँ पर आना चाहता था, परंतु वहां से किसी भी तरह का कोई आने जाने का जो साधन उपलब्ध नहीं हो पाया। तो विप्लव, आप अगर
हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाइयां। आपने 85.6% लेकर के हमारे इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। आप उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो कहते हैं कि शायद हमें तो एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाया पढ़ाई के लिए, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए। मेरा सादर अनुरोध रहेगा श्रीमती पूनम ठाकुर जी और श्रीमती कृतिका जी से कि आप एक और प्रतिभावान छात्र, ये छात्र भी बहुत ही मासूम, हर तरह की गतिविधियों में इनका भी पार्टिसिपेशन रहती है, राहुल मेरा अनुरोध रहेगा सुमित शर्मा जी और विजय शर्मा जी से, विजय चौहान जी से कि आप दोनों भी पूनम ठाकुर जी के साथ और श्रीमती कृतिका जी के साथ इस मंच पर पहुंचे, क्योंकि अब हमें एक ऐसे विद्यार्थी को यहां पर सम्मान देना है जो बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही शालीन है। मुझे तो याद है, मुझे कभी अगर यहाँ से पैसे कहीं बाजार में भेजने होते थे तो मैं इसी बच्चे के पास भेज देता था, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये किसी काम को शायद भूल गए हो। और कल की अगर मैं बात कहूं, कल ये शायद शिमला के लिए बस में बैठ भी चुके थे और मेरा इनको टेलीफोन करना भी हुआ, तो इन्होंने कहा कि सर मैं वापिस यहाँ से मुड़ सकता हूँ, मैं गाड़ी से उतर सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी बात करता हूँ। तो जब मैंने इनके पापा से भी बात करी तो इन्होंने कहा कि अगर विद्यालय प्रशासन ने इन बच्चों को सम्मानित करने का इतना बड़ा निर्णय लिया है तो हमें भी इस सम्मान में शरीक होना चाहिए। तो मेरा आप सभी बेटा इस बच्चे के लिए तालियां जोर से बजाएं। मैंने कहा था जितना बड़ा उपलब्धि उतना बड़ा सम्मान और उतनी बड़ी तालियां। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा वंश टेकटा को। इस बच्चे ने नॉन मेडिकल का ये छात्र है, इसने भी 85.4% मार्क्स लेकर के हमारे इस राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र का नाम पूरे रोडू खंड में ऊंचा किया है। अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं, सम्मान की हमारी ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। कुछ बच्चों के नाम मैं इस मंच से लेना चाहूंगा जो आज यहाँ पर हमारे बीच मौजूद नहीं है। कुशाग्र खुराना, ये बहुत ही शानदार वक्ता रहे हमारे इस विद्यालय के, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और वर्तमान में ये चंडीगढ़ में अपनी कोचिंग ले रहे हैं। कुशाग्र खुराना, अगर कहीं आप ऑनलाइन हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। सक्षम चौहान, इस बच्चे से भी कल बात हुई थी, शायद इनके घर में किसी तरह की कोई दुर्घटना हुई है तो ये बच्चा भी हमारे बीच आज यहाँ पर नहीं पहुंच पाया है। इस बच्चे ने भी 85% मार्क्स लेकर के हमारे इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। आप सभी मेधावी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी भगवान से एक ही दुआ रहेगी कि आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी इस दुनिया में, हम तो रहते हैं छोटी सी इस दुनिया में, पर ईश्वर करे ये सारा जहां हो आपका, ये सारा जहां हो आपका। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। एक संदेश मैं उन लोगों को भी देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से जो हमारे सरकारी विद्यालयों को गैर सरकारी विद्यालयों से कम मांगते हैं। हमारे सरकारी स्कूल बेशक अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का शोर नहीं बजाते हैं, उनके तानों को हम सुनते रहते हैं, उन लोगों के तानों को जो हमेशा ही हमारे गवर्नमेंट स्कूल को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनके तानों को हम चुपचाप से सुनते रहते हैं और अचानक एक ऐसा कामयाबी का धमाका करते हैं जो आज पूरा रोडू उपमंडल देख रहा है। मैं इन सभी लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बन करके ही रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ बन करके ही रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं और खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। और हमारे ये सरकारी स्कूल हमेशा ही खामोश रह करके ही अपना काम करते रहते हैं और अचानक इतना बड़ा धमाका कर जाते हैं कि ऐसे लोगों के हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं मंच पर राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के आदर्श प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी को मंच पर आमंत्रित करूं, आप सभी प्रतिभावान छात्रों को एक संदेश के साथ एक बधाई देना चाहता हूं
कि मेहनत के साथ पथ पर चलते रहे हैं, मेहनत के साथ पथ पर चलते रहे हैं, अपनी मेहनत से आज ये सफलता पाई है। मेहनत के साथ पथ पर चलते रहे हैं, अपनी मेहनत से आज ये सफलता पाई है। हर किसी के लिए प्रेरणा बन गए हो आप, हर किसी के लिए प्रेरणा बन गए हो आप। आपको इस सफलता के लिए दिल से बधाई है, दिल से बधाई है। बड़े आदर और अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदर्श प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी को कि वे हमारे इन प्रतिभावान छात्रों को और यहाँ पर मौजूद सभी छात्रों को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान राजेश चौहान जी। आज के इस समारोह के हमारे विशिष्ट, मैं उनको अतिथि ही कहूँगा, हमारे इस विद्यालय के अनमोल रतन, सभी मेधावी छात्र, सम्मान्य शिक्षक वर्ग, विभिन्न क्षेत्र के जो मीडिया के लोग यहाँ पर पधारे हैं और विभिन्न पाठशालाओं से हमारे विद्यालय में आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक क्विज कंपटीशन रखा गया है। सभी अध्यापकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ये मान सम्मान का कार्यक्रम बड़े हर्ष और उल्लास से इस विद्यालय प्रांगण में उन मेधावी छात्रों के लिए रखा गया था जिन्होंने एक बेहतरीन कार्य जो है इस संस्था के लिए किया है। उसी संदर्भ में आप सभी बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए थे। प्यारे बच्चों, अगर आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष जब हमने खेल के क्षेत्र में अंडर 14, अंडर 19, इसी तरह से चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और यहाँ तक कि राज्य स्तर पर भी जो है अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, हमने उस वक्त भी जो है इस मंच से एक आह्वान अपने अध्यापक साथियों के माध्यम से आप बच्चों के लिए किया था कि जब हमारा जो है रिजल्ट आउट होगा अप्रैल मई के महीने में, हम दोबारा जो है इस प्रांगण में एकत्रित होंगे, तो मुझे ये आज यहाँ पर इस मंच से सहर्ष ये जो है आपको उद्बोधन करते हुए, आपको संबोधित करते हुए मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि आज जो है वो वाक्य हमारे अध्यापकों ने, आप बच्चों ने सच साबित कर दिया और पूरे रोडू क्षेत्र, पूरे नावर क्षेत्र, पूरे जुब्बल क्षेत्र और पूरे कोटखाई क्षेत्र में रिजल्ट के मामले में जो है हमारी पाठशाला अद्वितीय रही है। आप बच्चों ने बड़े ध्यान से जो है पहले हमारे जितने भी परीक्षा परिणाम जमा दो के, वो चाहे आर्ट्स के थे, साइंस के थे या कॉमर्स स्ट्रीम के थे, उसके बारे में बड़ी विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की है। बच्चों में आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारा एक बच्चा जिसने पूरे इतने सारे ब्लॉक में टॉप किया है, वो बच्चा केवल 1 नंबर से टॉप 10 के लिए रह गया। दोबारा जोरदार तालियां बजाएं इस बच्चे के लिए। केवल एक बार से, अदरवाइज ये बच्चा टॉप 10 में होता और इस रोडू क्षेत्र का ये पहला इतिहास होता कि कोई बच्चा जो है साइंस स्ट्रीम में टॉप 10 में आ रहा है। लेकिन ये भी एक इतिहास है कि पहली बार जो है इस संस्था में 75 स्टूडेंट जो है मोर देन 75% और अप टू 95.2% इतने अंकों को लेकर जो है उत्तीर्ण इन्होंने परीक्षा की है। ये आप सभी के लिए, मेरे सभी अध्यापक साथियों के लिए और आपके माँ बाप के लिए और विशेषकर उन लोगों के लिए भी ये जो है एक ऐसा संदेश है कि इस संस्था में पढ़ाई के साथ साथ, खेलों के साथ साथ, अन्य गतिविधियों के साथ साथ सारे कार्य जो है वो बेहतरीन ढंग से किए जाते हैं। ये उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जिनका मानना ये था कि सरकारी क्षेत्र में विद्यालय में जो पढ़ाई है वो इस स्तर की नहीं होती है। लेकिन मुझे आज ये बताते हुए भी बहुत हर्ष में महसूस कर रहा हूं कि यहाँ पर हमारे जो मीडिया से लोग आए हैं उनमें हमारे एक स्टूडेंट श्री हरीश पामटा जी हमारे बीच विद्यमान है। बच्चों में आपके लिए बता दूं, 2000 में जब मैं इस संस्था में था, उस वक्त हरीश पामटा जी इस संस्था में
अपनी पढ़ाई जमा 1 में कर रहे थे। इसी तरह से जेबीएन विजन वाले जो मुनीश नंदन जी है और उनके बिहार पे सुश्री अर्चना गुगलवान जी हमारे बीच मौजूद है, रचना गुगलवान जी। तो ये मुनीश नंदन जी उस वक्त 9th क्लास में थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विद्यालय ना केवल पढ़ाई, ना केवल खेल, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में भी काम कर रहा है जिससे आगे चलकर ऐसी प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही है, जिन्होंने आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में धूम मचा रखी है। और जिस तरह की कवरेज ये लोग मीडिया के माध्यम से, विशेषकर रोडू की जनता और बाहर भी जो इनको सुनते हैं, आप इनकी कवरेज को देखते होंगे, अनबायस्ड कवरेज करते हैं ये लोग। और जो कहते हैं वो बिल्कुल जो है तथ्य के ऊपर आधारित खबरों को दिखाते हैं। और आप देख रहे होंगे हरीश पांटा जी का योगदान, मुनीश नंदन जी का योगदान, आज जो है मीडिया के माध्यम से कितनी अवेकनिंग जो है इन्होंने हर एक क्षेत्र में ला ली है, क्योंकि ये इसी विद्यालय के प्रोडक्ट है, यहीं से पास आउट होकर गए हुए हैं। मेरा आप सभी बच्चों से ये विनम्र आग्रह रहेगा, बच्चों पढ़ाई में मार्क्स लेना, खेल में श्रेष्ठ स्थान हासिल करना, ये आप कर लोगे और आप बच्चों ने करके भी दिखाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि समाज को जागरूक करने के लिए हमें मुनीश नंदन, हरीश पांटा और रचना गुगलवान ऐसी हस्तियों की भी आवश्यकता है। आप आगे चल के जब आप कोई क्षेत्र अपना निर्धारित करें पढ़ाई के बाद, तो सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से हमारे कार्य करने को रह जाते हैं, जहां पर आपका सक्रिय योगदान जो है वो उस सोसाइटी के लिए अपेक्षित है। और मैं बार बार जो है इस मंच से आप बच्चों के दिमाग में एक ही बात डालना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, जब आप इस संस्था में आए, और इस संस्था को जैसे एक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम दिया गया है, उसी के अनुरूप जो है यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है, उसी के अनुरूप यहाँ पर अन्य गतिविधियों में बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। और उसी का ये परिणाम है कि आज ना केवल हमारा दबदबा खेलों के क्षेत्र में, अपितु पढ़ाई और इसके अतिरिक्त चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, किसी भी तरह का कोई भी प्रतियोगिता जो है खंड स्तर पर, जिला स्तर पर आयोजित की जाती है, तो हमारा स्कूल उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। और हमारे बच्चे अपने टीचर्स की मदद से जो है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है करते हैं, दोहराते रहते हैं। ये स्कूल का एक इतिहास बन गया है, एक ट्रेडिशन बन गई है। और हम चाहते हैं कि ये ट्रेडिशन जो है आने वाले समय में कायम रहे। मैं एसएमसी को भी सादर धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस मंच से अपने टीचर साथियों को भी जो है उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों का लगाव, आप लोगों का बच्चों से जुड़ाव आज हमें जो है इस मुकाम पर ले आया है कि हम जो है पूरे रोडू क्षेत्र के अंदर ही नहीं, बल्कि अपर शिमला का जितने भी स्कूल्स हैं, ये विद्यालय निश्चित तौर पर सबसे बड़ा विद्यालय है एनरोलमेंट की दृष्टि से। लेकिन अगर इस विद्यालय की आप उपलब्धियां देखें, मुझे लगभग 1.25 साल यहाँ पर अभी इस पाठशाला में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन करते हुआ है। पढ़ाई और खेलों के क्षेत्र में जितना सहयोग मुझे मेरे टीचर्स ने, एसएमसी ने और आप बच्चों ने दिया है, मैं हमेशा जो है उसका ऋणी रहूंगा, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका परिश्रम और जैसे मैंने कहा आपका बच्चों के साथ जो जुड़ाव है, उसके ये सार्थक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बच्चे जो है ना केवल खेलों में, पढ़ाई में, विभिन्न क्षेत्रों में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। और बच्चे जो यहाँ हमारे, आज हमने यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम जिसको हमने जो है मान सम्मान का कार्यक्रम उन मेधावी छात्रों के लिए रखा था। आप बच्चों का भी मैं जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपके पेरेंट्स का भी मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है स्कूल के नियमों के अनुसार कार्य करते हुए और हमारे अध्यापक साथियों के साथ कार्य करते हुए ये बेहतरीन मुकाम पर हमारी संस्था को
पहुंचा दिया है। और बच्चों जो इस बार हमारे पास जमा 2 में बच्चे हैं, 10वीं में जो बच्चे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले वर्ष ऐसा ही एक समारोह जो है आप बच्चों के लिए भी जो है आयोजित करेंगे। और आज से ही आप मन बना ले, जो थोड़ी बहुत कसर 1 आधे नंबर की हमारी रह गई है, अगले वर्ष टॉप 10 में कोई ना कोई बच्चा हमारे विद्यालय का जरूर दिखेगा। आप आज से जो है संकल्प करिए, आज से जो है मेहनत पे लग जाइए। और सभी टीचर्स आपके साथ बिल्कुल रात दिन जो है मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी हमें एक कार्यक्रम में और यहाँ पर आरबीआई का प्रोग्राम है, क्विज कंपटीशन है, उसके मद्देनजर आप लोगों के मध्य हम जो है ज्यादा समय आज नहीं दे पाएंगे। पूरे सभी टीचर साथियों का, अपनी एसएमसी का, मीडिया बंधुओं का और विशेषकर आप मेधावी छात्रों का दिल की गहराई से जो मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने जो है इस विद्यालय की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए। और बच्चों आगे चलकर जिस भी आप क्षेत्र में जाएंगे, निश्चित तौर पर जो है ना केवल अपने विद्यालय का, अपने माँ बाप का, बल्कि इस क्षेत्र का नाम भी जो है रोशन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय जी। आपका शायद वो जो सपना था कि एक दिन हमारा ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो पिछली बार हमने आपको बता दिया था कि अंडर 19 और अंडर 17 की 14 की जो खेलकूद प्रतियोगिता रही थी, उसमें पूरे खंड में हम अव्वल रहे थे। तो प्रधानाचार्य महोदय जी ने एक सपना देखा था कि हमारा ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी इस रोडू खंड में ही सबसे ऊंचाइयों पर हो। तो आज मैं ये फक्र के साथ कह सकता हूं कि रोडू खंड में ही नहीं, अपितु जुब्बल, कोटखाई और चढ़गांव खंड में भी हमारे ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अपनी अमिट छाप को छोड़ गया है। एक बार पुनः आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का और बाहर से आए हुए सभी अध्यापकों का आप सभी से मैं क्षमा चाहूंगा कि आप सभी को हम ये मंच प्रदान नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे ये सम्मान समारोह में हम चाहते थे कि हमारे सारे अध्यापक यहाँ पर मौजूद रहें। इसके लिए आपसे एक बार फिर से मैं विद्यालय प्रशासन की तरफ से क्षमा चाहूंगा। एक बार पुनः आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इसी तरह से बैठे रहें। एक छोटा सा कार्यक्रम हमारा यहाँ पर होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑफिसर्स आए हैं, वो आपको वित्तीय लेन देन के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं वित्तीय साक्षरता के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाएंगे। तो आप सिर्फ 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर बने रहें, ताकि आपको पैसों के लेन देन के बारे में यदि आपको कुछ उनसे पूछना भी है, क्योंकि मुझे भी कई अक्सर बच्चे पूछा करते थे कि भी हम बहुत ही ज्यादा पैसे क्यों नहीं बना सकते हैं, हम इतने नोट क्यों नहीं छाप सकते कि भी सारी गरीबी एक ही बार में मिट जाए। तो इन सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है आज हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर जो आरबीआई से यहाँ पर हमारे पास जो ऑफिशियल्स पहुंचे हैं, इनसे हम उन सारी जानकारी को हासिल करें। एक बार पुनः आप सभी का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद।